जो वारदात आज सामने आई है दिल दहलाने वाली है। कहने को कह दिया जाएगा क्राइम तो होता ही रहता है, पुलिस क्या कर सकती है, प्रशासन क्या करे, सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन आज की घटना से एक बात राजधानी दिल्ली में साबित हो चुकी है कि दिल्ली में फिर चाहे वो एक मजदूर हो या कोई गैजेटेड ऑफिसर हो, किसी की भी बेटी सुरक्षित नहीं है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार है। इस बार मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि उस भरोसे के टूटने का है जिस पर हर परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा टिका कर देखता है। सोचिए, जब एक हाई प्रोफाइल IRS अधिकारी का घर भी सुरक्षित नहीं रहा तो आम आदमी की क्या बेसात है और क्या औकात है। अमर कॉलोनी जैसे पौष इलाके में जो हुआ उसने दिल्ली की महिला सुरक्षा पर सीधे सीधे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार सुबह दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में 22 साल की एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये युवती एक वरिष्ठ IRS अधिकारी जो कि 1997 बैच के थे, उनकी बेटी थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसके साथ पहले यौन उत्पीड़न हुआ, फिर मोबाइल चार्जर से की तार से उसका गला घोट दिया गया और जान ले ली गई। इस जघन्य वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। घटना के वक्त अधिकारी और उनकी पत्नी घर से बाहर जिम के लिए गए हुए थे। घर में उनकी बेटी अकेली थी। इसी दौरान आरोपी राहुल मीणा घर में दाखिल हुआ। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है और राहुल पहले इस घर में घरेलू नौकर के तौर पर काम करता था और उसे करीब 1 महीने पहले चोरी और पैसे की हेराफेरी के आरोप में घर से निकाल दिया गया था। जांच में सामने आया कि ये वारदात अचानक नहीं हुई बल्कि पूरी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है। CCTV फुटेज के अनुसार राहुल सुबह करीब 6 बजे ही बिल्डिंग के पास पहुंच गया था। वो करीब 30 मिनट तक सीढ़ियों के पास छिपकर बैठा रहा और जैसे ही उसे ये भरोसा हो गया कि घर में कोई नहीं है, उसने अंदर घुसने की कोशिश की और मौका तलाश लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब घर में घुसने का कोई निशान नहीं मिला है। पुलिस को इस बात का शक है कि आरोपी ने, जो कि एक सेपरेट चाबी होती है जो कि हमेशा घर में एक्स्ट्रा रखी जाती है, उसका इस्तेमाल किया है। और बताया जा रहा है कि घर के बाहर एक एक्स्ट्रा चाबी थी जिसकी जानकारी घर के नौकरों को ही थी। यानी कि सुरक्षा एक छोटी सी चूक जो थी वो बहुत बड़ा वारदात को अंजाम दे गई। आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया है या नहीं किया है, इसकी जांच होनी अभी बाकी है। लेकिन कमरे में संघर्ष के निशान मिले हैं, चेहरे पर, सिर पर गंभीर चोटें मिली हैं, जिसके बाद आरोपी के मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोट दिया और मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। जब परिवार वापस लौटा तो परिवार को बेहोशी की हालत में बेटी मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही दिल्ली में सनसनी फैल गई। दिल्ली के लोगों में इस वक्त भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस जांच में सामने आया है कि राहुल कुमार मीणा का आपराधिक इतिहास रहा है। जहां का वो नेटिव है, राजस्थान के अलवर में वो पहले भी छेड़छाड़ के मामले में शामिल रह चुका है। जिस घर में नौकरी करता था वहां हेराफेरी और चोरी के मामले में दर्ज रह चुका है। वारदात एक दिन पहले ही अलवर से दिल्ली पहुंचा था। इससे साफ है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी फरार है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। राजस्थान समेत कई जगहों पर दबिश दी जा रही है और CCTV फुटेज और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए उसे पकड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो घटना है इसने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और वो ये है कि क्या दिल्ली में महिलाएं सच में सुरक्षित हैं? जब एक प्रभावशाली अधिकारी, एक गैजेटेड ऑफिसर, एक IRS अधिकारी अपराधियों के निशाने पर आ जाता है, उसका परिवार, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि सिस्टम की कमजोरी का आईना है? पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, घरेलू कर्मचारियों की निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम, हर स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। आज ज़रूरत है दिल्ली में कि एक खौफ अपराधियों में हो जो कि नहीं नजर आता, नदारद नजर आता है। अपराध करने वाले अंजाम के बारे में नहीं सोचते क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि जो सिस्टम है इसके अंदर इतना लचीलापन है, इतने लूप होल्स हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं। सोचिए, अगर किसी बेटी के साथ गलत करने वाला कोई भी शख्स ये निश्चित तौर पर जान जाए कि उसका हश्र बहुत बुरा होगा, तो क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाएंगी? एक अहम सवाल राजधानी दिल्ली में फिलहाल उठ रहा है कि एक मजदूर से लेकर एक गैजेटेड ऑफिसर तक किसी की भी बेटी सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है? प्रशासन को खंगालनी चाहिए।